आज का टीवी हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग का मतलब मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेफ्टी के बारे में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक सेफ्टी के पॉइंट को कुछ मतलब क्लियर करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक हजार्ड बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक से खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब उसमें हम लोग ध्यान क्या क्या देते हैं, इस चीज़ पे मतलब ख़तरा क्या क्या रहता है। सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट उस पर बात करते हैं। जैसे हम लोगों का जो सबसे पहले तो हम लोग मेन सप्लाई देखते हैं, जो डीजी रूम से आया है। डीजी रूम से हम लोग का मेन सप्लाई आ रहा है, तो वो लाइव लाइन होता है, जैसे सबसे ज़्यादा उससे खतरा रहता है। तो वो अनग्राउंडेड है कि ग्राउंडेड है, जैसे ज़मीन के नीचे नीचे है कि ऊपर ऊपर। मान लो ऊपर ऊपर है, कहीं कट जाए, कोई हैवी मटेरियल गिर जाए और वहाँ पे पानी का सोर्स हो तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है कि नहीं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो हमारी कंपनी ग्राउंडेड दी है कि नहीं, पावर लाइन जो दी है ग्राउंडेड है ना। आप लोग कहीं देखे हो जो डीजी रूम से मेन सप्लाई आ रहा है, ज़मीन के नीचे से आ रहा है कि ऊपर से? ऊपर से नहीं आ रहा है, ज़मीन के नीचे से आया है। ये आप लोग देख रहे हो जो वहाँ पे पैनल है, इलेक्ट्रिक पैनल, वहाँ से हम लोग ऊपर ऊपर जो ये देख रहे हैं जा रहा है। बाकी मेन हम लोग का जो सप्लाई लाइन आ रहा है वो नीचे से आ रहा है। किसी कंपनी में जाएं तो कोई देखिए, केवल जैसे आप लोग सुरक्षा का जिम्मेदारी तो कंपनी का होता है, लेकिन सबसे पहले वो आपके लिए है। आपको देखना है अपना सुरक्षा, स्वयं को भी तो देखना है, ठीक है। और हम लोग का दूसरा आता है कि मतलब जो हम लोग का सप्लाई लाइन, मान लीजिए जो पैनल है, फिर आप लोग खुद मतलब सेफ्टी वाला बनिए, खुद मतलब देखिए कि मतलब हम लोग को जो यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है वो सुरक्षित है कि नहीं, ठीक है। आप लोग मान लो मेन सप्लाई लाइन आ गया इलेक्ट्रिक पैनल तक। अब इलेक्ट्रिक पैनल से जो आपके साइड पे जा रहा है, सप्लाई लाइन जा रहा है, सप्लाई लाइन मतलब ये जो तार से करंट हम लोग ले जाते हैं, तो वो मतलब सिक्योर है कि नहीं, सही है कि नहीं, उसमें आप लोग क्या देखेंगे। जैसे हम लोग का जो पावर लाइन है, सप्लाई लाइन, उसमें जो हम लोग का इलेक्ट्रिक केबल है वो देखेंगे कहीं कटा पीटा तो नहीं है। अगर कटा पीटा है तो आप लोग सेफ्टी वाले को बताएं। कहीं वो ज्वाइंट तो नहीं है, जैसे दो तार का इलेक्ट्रीशियन आता है, दो तार को एक ही में ज्वाइंट कर देता है, और इंसुलेशन टेप जो मारता है वो मतलब वो कहीं अच्छा से नहीं मारता है। यहाँ पे मान लीजिए बारिश आ जाए, पानी आ जाए तो बहुत बड़ा हजार्ड हो सकता है कि नहीं। और फिर आप लोग इलेक्ट्रिक पैनल को देखिए, कई जगह मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिक पैनल वैसा खुला रहता है, तो उसको मतलब है तो आप लोग हमको सूचित कीजिए, ताकि हम इलेक्ट्रीशियन से बोल के उसको बंद करा सकें। और फिर आप लोग साइड पे जो आप लोग टूल्स यूज कर रहे हो वो कहीं डैमेज स्थिति में तो नहीं है, जैसे वो डैमेज कंडीशन में नहीं ना है, क्योंकि डैमेज रहेगा तो उसमें हम लोगों को करंट उतर सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि करंट जैसे हम लोग को नुकसान कितने प्रकार से कर सकता है, कैसे नुकसान करता है, आप लोग कोई बताएंगे आप लोग में से? देखिए मैं आपको, और कोई बताएगा? मैं आप लोग को बताता हूँ। मतलब मेनली देखिए, एक तो हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक से लग सकता है, जिसको आप लोग बोलते हैं करंट मार दिया, बोलते हैं ना, एक उस तरह से लग सकता है। फिर बर्निंग आ सकती है, जैसे कोई बर्न, जैसे आप लोग सुने होंगे कि उसको बिजली मारा वो जल गया। फिर एक्सप्लोजन हो सकता है, फायर लग सकती है, जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिक पैनल है वहाँ पे आग लग जाए, वो भड़क जाए। वीडियो देखें, तारे में आग लग गया मोटा वाला, हाँ, तो बहुत बड़ा हजार्ड है कि नहीं। से जो बाहर जाते हैं इधर, हाँ, तो ओ भाई, तो आपस में आप लोग बात मत कीजिए, ठीक है। तो और एक है कि मान लो आप वो हाइट पे काम कर रहे हो, जैसे आप लोग घर में कोई बोर्ड आप लोग टच करते हो और करंट लगता है तो तुरंत हाथ हटाते हो कि नहीं,
इसी तरह सोचो कि ऊपर कोई काम कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक करंट उसमें उतर गया स्टील में, तो तुरंत ऐसा उसको इतना डर लगेगा कि वहाँ से कूद भी जाए या घबरा जाए, वहाँ से गिर जाए। तो ये भी बहुत बड़ा हजार्ड हो सकता है कि नहीं? और शॉक से देखो, जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है हम लोग को दो प्रकार से लगता है। एक तो मतलब डायरेक्ट लग जाए, जैसे जिस पावर लाइन से जो हम लोग का इलेक्ट्रिक केबल है जिससे लाइन करंट फ्लो हो रहा है, आप लोग उसको डायरेक्ट उसके टच में आ जाएं, या आप लोग जो मशीन यूज कर रहे हैं उसमें करंट उतरा हुआ है, उसको टच करने से आपको करंट लग जाए। तो हम लोग को जो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट लगता है जो लाइव लाइन से, वो सबसे डेंजरस रहता है। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखना है कि भाई मोबाइल अपना साइलेंट कर लो। हम लोग को देखना है कि कहीं तार कट्टा पीटा तो नहीं है, जो इंसुलेशन टेप मारा है इलेक्ट्रीशियन कहीं वो खुला तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप लोग मुझे बताएं, ताकि हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और किसी मशीन में करंट उतर रहा है तो वो भी बताएं। आप लोगों को मतलब आप लोग वीडियो कहीं देखे होंगे यूट्यूब पे कि आदमी जैसे उसको इलेक्ट्रिक करंट लगा है, पूरा जल गया है। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, अगर 10 बचा है ना, फिर भी उसका बहुत बड़ा शारीरिक रूप से नुकसान है। ठीक है, तो मतलब कभी हम लोग को ये सब फेस मत करना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रिक पैनल है खुला ना रहे तो हमको आप लोग बताएं बंद करा दें। कोई इलेक्ट्रिक वायर है कटा पीटा नहीं रहे, इंसुलेटेड हो, कहीं जला। और एक चीज़ सबसे मेन चीज़ मैं देखता हूँ, एक आर्किंग भी होता है। आर्किंग आप लोग समझ रहे हैं, जैसे आप लोग कई लोग प्लग लगाने जाता है तो करंट नहीं, उसमें से वो आग फेंकने लगता है। आप लोग देखे हैं कभी? उसे देखिए, वो आपको आँख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और जहाँ पे एक जो आप लोग पिन यूज करते हो, टॉप प्लग यूज करते हो ना ऊपर, वो देखो वो भी तो डैमेज कंडीशन में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आर्किंग होती है। जैसे लगा रहे हो, आर्किंग हुई, अगर ज़्यादा हो गई तो आँख में आ सकता है, शरीर को भी जला सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। फिर हम लोग लास्ट में ये बात करेंगे कि जैसे किसी को करंट लग जाए तो हम लोग मान लो सब कुछ अनकंट्रोल हो गया, अब करंट लग गया तब हम लोग क्या करेंगे? नहीं, जैसे देखिए, अगर आपके साथी या कोई सहकर्मी को अगर करंट लगता है तो आप तो सबसे पहले देखिए कि जो सप्लाई लाइन है वहाँ पे स्विच है तो पहले उसको आप लोग ऑफ कीजिए। और फिर अगर स्विच नहीं है तो कोई सूखी लकड़ी हो, हाँ, उससे उसको इलेक्ट्रिक वायर को वहाँ से दूर कीजिए। फिर उसको लाइए, लेटा के उसका कपड़ा ढीला कीजिए, वहाँ पे भीड़ मत लगाइए। और फिर उसके हाथ का तलवा है, पैर का तलवा है, उस पर रगड़िए। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो जैसे हमारे शरीर में सबसे पहले हार्ट पे अटैक करता है। जैसे हमारा शरीर खून चल रहा है तभी तो चल रहा है शरीर, और खून कहाँ से पंप होता है? हार्ट पंप करता है। हम लोग का जो हृदय होता है, दिल जिसे बोलते हो आप लोग, वो पंप करता है, तब हम लोग का शरीर में खून वो संचालन होता है खून का। ठीक है, तो करंट लगेगा तो हार्ट पे अटैक करेगा, या तो खूब रफ्तार तेज कर देगा या धीमा कर देगा। धीमा करेगा तो आदमी पैरालाइज हो सकता है, अगर तेज करेगा तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है और उसका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए। आप लोग के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मतलब इंडिया में पर डे 30 लोगों का मौत केवल इलेक्ट्रिक करंट लगने से होता है। साल में 10,000 के लगभग लोग, और सबसे ज़्यादा ये जो वर्किंग एरिया है हम लोग का, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे आप लोग काम करते हैं, 99% वहीं पे मतलब 80-90% के लगभग खतरे होते हैं। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और पीपीज का भी इलेक्ट्रिक करंट से बचाने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। हम लोग जो हम लोग सेफ्टी शूज पहनते हैं, ये भी हमको इलेक्ट्रिक करंट से बचाता है। तो आप लोग मतलब जब कोई इलेक्ट्रिक चीज़ छूने जाओ तो हैंड ग्लव्स रबड़ वाला पहनो, तो पीपीज का यूज करिए।
ठीक है, चलिए हम लोग के पास समय कम है तो हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं। लेकिन एक चीज़ चाहते हैं कि आप लोग आज शपथ लीजिए कि जब भी हम साइट पे आएंगे बिना पीपीज के, जैसे हम लोग का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे जैकेट हुआ, हेलमेट हुआ, सेफ्टी शूज हुआ, हार्नेस हुआ, सेफ्टी बेल्ट जिसे बोलते हो आप लोग, पहन के आएंगे। ठीक है, आप लोग पहन के आएंगे ना? पहन के आएंगे तो तेज बोलिए। जब भी आप आओगे तो क्यों आप लोग खाना खा के नहीं आए हो सुबह? नाश्ता वास्ता करके आओ, क्योंकि शरीर का ध्यान देना है। शरीर अच्छा रहेगा तभी तो आप लोग ज़्यादा दिन तक काम करोगे, स्वस्थ रहोगे तो। ठीक है, तो बोलो आप लोग कि आओगे तो पीपीज पहन के आओगे ना? ठीक है, चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं आज का मीटिंग आज ही। चलिए ठीक है, भारत माता की, भारत माता की। चलिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए। बंद कर दो।